औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 42 शुरू कर रही हूँ मैं आज। देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 42 में किससे मुखातिब हैं और क्या। आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे थे कि ये जो लोग मेरे अलावा किसी दूसरे को माबूद मानते हैं तो जब उन पर अजाब आता है या क़यामत आएगी तो उस वक्त ये बेबस होकर मुझी को पुकारेंगे और अपने माबूदों को भूल जाएंगे। आयत नंबर 42 में देखते हैं क्या फरमा रहे हैं। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, नबी से मुखातिब हैं अल्लाह तबारक व तआला और फरमा रहे हैं कि नबी हमने पहले आपसे पहले भी उम्मतें बहुत सारी उम्मतें भेजी और हर एक के लिए उसका अपना नबी भेजा। फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाई वज़र्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन, और वह हमेशा नाफरमानी करते रहे और ज़िद करते रहे और उनको हमेशा उनकी आजिज़ ना होने की वजह से आजिज़ी नहीं की उन्होंने और पैगम्बरों का इनकार किया और नाकदरी की नाशुक्री की और अहकामात से रूगर्दानी की, जिसकी वजह से उन पर अजाब आता रहा है और बहुत बड़े बड़े हर तरह के जंग के अजाब और तकलीफ़ के अजाब आते रहे। और मकसद सिर्फ ये था कि वो आजिज़ हो जाए, लेकिन वो आजिज़ नहीं हुए। फ़लौला इज़ा जाअहुम बिलबासना तज़र्रऊ, जब भी उन पर कोई तकलीफ़ आती और अजाब आता तो मकसद ये था कि इससे वो आजिज़ हो जाए, लेकिन होता ये था कि कसत कुलूबुहुम, कि उनके दिल और सख्त हो जाते और आजिज़ी की तरफ उनका आना नहीं था, वो नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? अब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया इकराम को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि या नबी आप तो आखिरी नबी हैं, आप पर मैंने एक शरीयत नाज़ल की और आप उस पर मान रहे, आप पर अक्सर लोग ईमान ला रहे और आपकी तो खुशबख्ती ये है कि क़यामत तक लोग आप पर गैब पे ईमान लाते रहेंगे, यानी लोग आपको देखे बगैर ईमान लाते रहेंगे और क़यामत तक आपकी अताअत की जाती रहेगी। लेकिन उन नबियों को देखें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल हुए, पहले आए और उन पर शरीयत नाज़िल की गई, उन पर किताबें नाज़िल की गई और उनके उम्मती जो थे और वो जिस टाइम के लिए आते थे उनके उम्मती उनको जुटलाते रहे। और ये कितनी तकलीफ़ दे बात थी कि उनके उम्मतियों ने उनको जुटलाया और जुटलाने की वजह से हर उम्मत पर अजाब नाज़िल होता रहा। और अजाब का मतलब ये था कि वो आजिज़ी करें, वो फरमाबरदार हो जाए, लेकिन हर अजाब के बाद उनके दिल और सख्त होते गए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर नहीं था कि वो आजिज़ी करें और वो ईमान लाएं और वो जन्नत में दाखिल हों। और पैगम्बरों के लिए कितनी तकलीफ़ दे बात थी कि जो टाइम उनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में दिया हुआ था वो मुसलसल मेहनत और कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो नाकाम हो रहे थे और कामयाबी उनके मुकद्दर में नहीं हुई। और थोड़े टाइम के लिए अगर हुई भी तो बाज़ लोगों ने उसके बाद इनकार कर दिया और इनकार कर दिया तो और परेशान हुए पैगम्बर भी, और पैगम्बरों के जाने के बाद उन्होंने शरीयत को ही चेंज कर दिया। ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी दे रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं, और है भी तसल्ली वाली बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब नाज़िल की उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया। और ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब आप उस पर तबलीग कर रहे होंगे, लोग अमल कर रहे होंगे और ईमान ला रहे होंगे, बल्कि आपका दुनिया से रुपोश हो जाने के बाद भी उस किताब की तबलीग होती रहेगी और उस पर लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी ईमान लाते रहेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी गैर मौजूदगी में चाहते रहेंगे और यह सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक पैगम्बर को उसकी मखसूस उम्र और मखसूस हिसाब दिया और उस मखसूस वक्त में, मखसूस एज में वो कोशिश करता रहा और नाकाम होता रहा। गो कि उस वक्त के अंबिया इकराम की और उस वक्त के लोगों की उम्रें बहुत बड़ी थीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कोटे को पूरा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 65 साल उम्र पाई और आपकी शरीयत को क़यामत तक के लिए चालू रख दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ख़त्म नहीं होती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ख़त्म नहीं होती तो आपको मानने वाले ख़त्म नहीं होंगे और आप पर गैर मौजूद आपको पर गैब
में ईमान लाते रहेंगे। लोग आपको देखे बगैर आपको ईमान लाते रहेंगे और आप पर जान कुर्बान करते रहेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्रेडिट है जो किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि लौला इज़ा जाम, जब भी पहले पैगम्बरों के उम्मतों पर आजिज़ी के लिए अजाब आता, कोई आजमाइश आती, कोई मुश्किल आती और मकसद था कि वो आजिज़ी करें, तो वो आजिज़ी नहीं करते थे। कसत क़ुलूबुहुम, उनके दिल और सख्त हो जाते थे। ऐसा क्यों होता था? अब अल्लाह तबारक व तआला आगे इसकी रीज़न बता रहे हैं। ज़य्यन लहुमुश शैताना, शैतान उनके लिए उनके बुरे अमाल को, मा या कानू या मालून, शैतान उनके लिए उनके बुरे अमाल को खूबसूरत बना के उनके सामने पेश करता था और तरह तरह की उनके दिलों में गलतफहमियाँ डालता था और उनको बहकाता था और उनको अच्छी बात से इनकार करने पे आमादा करता था और बुरी चीज़ों की तरफ रग़बत दिलाता था और बुरी चीज़ों में खूबसूरती लाता था। और इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जन्नत से वरगला के निकाल दिया तो चूँकि लिखा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने था कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में इतना अरसा रहेंगे और उसके बाद निकलेंगे और उसके बाद दुनिया को संभालेंगे और दुनिया के इंतज़ामात को संभालेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ था, लेकिन चूँकि ये काम अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के थ्रू करवा दिया तो इंसान गुनाहगार ठहरा और मुजरिम ठहरा। फिर अल्लाह तबारक व तआला तौबा भी कबूल करते हैं और फिर जो इसके नक्शे दुनिया में रह के, दुनिया में तो आ गया, दुनिया में रह के जो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की वार्निंग दे रहे हैं। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पैगम्बरों को हमने उम्मतें दी और हर उम्मत के लिए अजाब, जब खुशखबरी देते रहे पैगम्बर, तबलीग करते रहे, जब वो नहीं माने अल्लाह के अजाब से डराया, जब नहीं माने तो उन पर अजाब नाज़िल हुआ। अजाब को देख के होना ये था कि वो थोड़े नरम हो जाते और कमज़ोर पड़ जाते उनके दिल और नरम दिल हो जाते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने और सख्ती आ गई। और सख्ती क्यों आई? सख्ती उनके शैतान के वरगलाने पे आई। शैतान उनका बकाता रहा और वह अपने काम में लगे रहे और नाकाम होते रहे और आखिरत बर्बाद करते रहे। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू भी, फिर ऐसा हुआ कि जो हमने उनको नसीहत की थी वो उसको भूलते गए, शैतान के अमल में पड़ गए और नसीहत को भूलते गए। अब शैतान के बहकावे में आ गए, शैतान की बातों को मानते गए और नसीहत को भूलते गए। नसीहत क्या थी? नसीहत से मुराद शरीयत थी, नसीहत से मुराद कुरान था, नसीहत से मुराद उनके पैगम्बर का तर्ज अमल था, नसीहत से मुराद उनका पैगम्बर की सुन्नत थी, अल्लाह के अहकामात थे। वो उन सब को भूलते गए क्योंकि शैतान उनको वो बुला रहा था और अपने नक्शे कदम पर चला रहा था। फिर क्या होता है, जब शैतान ने बका दिया और अपने नक्शे कदम पर चला दिया तो फिर क्या किया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शैइन हत्ता इज़ा फरिहू, फिर हमने उन पर आसानी की। क्या किया कि हमने उन पर आसानियों के दरवाज़े, रिज़्क़ के दरवाज़े, खुशहाली के दरवाज़े हर तरफ से खोल दिए। और जब हमने दरवाज़े खोल दिए उनके लिए, जब हमने उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए, रिज़्क़ की फरावानी कर दी और हर तरफ से उन पर रिज़्क़ बरसाना शुरू कर दिया और वो और खुशहाल हो गए। और पहले डराने से आजमाया, जब नहीं बाज आए तो फिर हमने उनको नेमतें दे के आजमाया और बेतहाशा नेमतें दे दी उनको और नेमतों की फरावानी कर दी। लेकिन उसके बावजूद नेमतें खाने के बाद, नेमतें इस्तेमाल करने के बाद होना ये चाहिए था कि उनके दिल फिर नरम पड़ते। डरावे से नहीं पड़े थे तो आसूदगी से पड़ जाते, लेकिन जब डरावे से भी नहीं पड़े, जब आसूदगी से भी नहीं पड़े तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। हत्ता इज़ा फारिगु बिमा आतो, जब हमने हमारे दिए पर वो बहुत खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी गुजारने लगे और अचानक मुतमईन हो गए। मुतमईन कैसे हो गए? मुतमईन ऐसे हो गए कि उन्हें ये लगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी है और उनसे ये नेमतें कभी छीनी ही नहीं जाएंगी और ये नेमतें परमानेंट उनके लिए हैं और उनके अमाल का और उनकी मेहनत का नतीजा है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आसूदगी कर लिया और अल्लाह उनसे राज़ी है। वो पैगम्बरों की बात को जुटलाते थे और शैतानी रास्ते पे चलते थे और ये समझते थे कि अल्लाह उनसे राज़ी है और ये भी कहते थे कि अगर हम गलत होते तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाजे हम पे इस तरह क्यों खोल देता? इसका मतलब है कि हमारा रास्ता ठीक है, अल्लाह हमसे राज़ी है और अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की फरावानी कर दी हम पे। हालांकि ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इसलिए रिज़्क़
फरावानी अता फरमाई, ताकि ये खाने पीने के बाद, आसूदा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और आजिज़ी इख्तियार करें। लेकिन उन्होंने इसके बरक्स किया, क्योंकि शैतान उनको बहकाने में लगा हुआ था। वो आजिज़ी करते और शैतान उन्हें कहता कि ये आपके अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है आपको, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला उनको आजिज़ करने की खातिर दे रहा था। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अख़ज़नाहुम बग़तत फ़इज़ाहुम मुब्लिसून। फिर जब ऐसा उन्होंने नाफरमानी पे पड़े रहे और करते रहे, तो फिर अचानक एक दिन हमारा अज़ाब उन पर मुसल्लत हुआ और वो अपने खेल तमाशे और अपने काम में लगे हुए थे और वो अज़ाब में मुलव्विस हो गए। और अज़ाब उन पर इसलिए आया कि नाफरमानी कर रहे थे और नाफरमानी में हद से बड़े हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पहले डरा धमका के पैगम्बरों के ज़रिए से वार्निंग दे के बाज रखने की कोशिश की, उस पर नहीं हुआ। शैतान उनको बकाता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रिज़्क़ की फरावानी करके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए, आसमान से रिज़्क़ बरसने लगा और उन पर उस वक्त भी उनमें आजिज़ी नहीं आई और वह नाफरमानी और तकब्बर में हाथ से बढ़ गए और मजबूत होते गए और मजबूत होते गए और मजबूत होते गए। और इस तरह मजबूती में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस पर, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेमतें दी, परमानेंट हो गई और उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब अचानक छीनी तो वो उसके लिए मायूस और परेशान हो गए और दुखी हो गए। और उनके लिए वो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दी ही आजमाइश के लिए थी, लेकिन उनको समझ नहीं थी, क्योंकि उनको शैतान समझने ही नहीं दे रहा था। फ़कुतिया दाबर कौम लज़ीना ज़लमू। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे किया कि अचानक अज़ाब आया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जड़ से ही उखेड़ दिया काफ़िर लोगों को और उनके नामो निशान ही ख़त्म कर दिया, यानी उनकी नस्लों तक को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दिया। और नस्लों तक जब अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दिया, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और होना ये चाहिए था कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो तमाम जहानों को पालने वाला हो, जो तमाम जहानों को रिज़्क़ देने वाला है, जो तमाम जहानों को आज़माने वाला है और जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, राज़िक है और गफ़्फ़ार है, वदूद है, शकूर है, अरहम अर्राहिमीन है। और वो सब बातों के लायक है। और अगर वो देता है तो आजिज़ी करनी चाहिए और वो नहीं देता है तो भी आजिज़ी करनी चाहिए। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर दे तो शुक्र करें तो ज़्यादा देगा, सब्र करें तो ज़्यादा देगा। हर तरह से उसने ज़्यादा देने का वादा किया हुआ है, लेकिन हम तकब्बर करते हैं। अगर तकब्बर करेंगे छीन लेगा और नाशुक्री करेगा छीन लेगा। लेकिन शैतान चूँकि हमें बहका रहा होता है, हम बजाय शुक्र करने के नाशुक्री करते हैं, बजाय सब्र करने से तकब्बर करते हैं। सो हम अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को जब नाराज़ करते हैं तो दुनिया और आखिरत की नाराज़गी हमारे नसीब में लिख दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।